नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है बुक्स मंत्रा में। आज हम बात करने वाले हैं डेविड एलन की बेहद लोकप्रिय किताब गेटिंग थिंग्स डन, जिसे लोग GTD भी कहते हैं। अगर आप अपने काम में हमेशा व्यस्त रहते हैं लेकिन लगता है कि कभी चीजें पूरा नहीं होती, तो ये किताब आपके लिए ही है। सोचिए, आपका दिमाग हर समय हजारों चीजों के बारे में सोचता रहता है। ऑफिस के काम, घर के काम, दोस्तों से मिलने के प्लान और खुद के लिए कुछ पर्सनल गोल्स। अब सवाल ये है कि इतना सारा इंफॉर्मेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैंडल कैसे करें। यही GTD का मेन पॉइंट है, अपने दिमाग को स्ट्रेस फ्री और सुपर ऑर्गेनाइज्ड बनाना। डेविड एलन का सबसे बड़ा इंसाइट है, आपका दिमाग आइडियाज जनरेट करने के लिए है, उन्हें याद रखने के लिए नहीं। सोचिए, अगर आप हर छोटी बड़ी चीज को याद रखने की कोशिश करते रहेंगे तो दिमाग कितना क्लटर्ड हो जाएगा। GTD आपको सिखाता है कि सब कामों को अपने दिमाग से निकालकर एक भरोसेमंद सिस्टम में डालो। GTD सिस्टम के 5 मेन स्टेप्स हैं: कलेक्ट, प्रोसेस, ऑर्गेनाइज, रिव्यू, डू। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले है कलेक्ट, यानी संग्रह करना। ये बहुत सिंपल है। अपने दिमाग में जो भी काम या रिस्पॉन्सिबिलिटी चल रही है उसे एक जगह इकट्ठा करो। इसे इनबॉक्स कहते हैं। इनबॉक्स कोई भी हो सकता है, नोटबुक, डिजिटल ऐप या कंप्यूटर। मेन बात यह है कि सब कुछ एक जगह हो ताकि आप भूल न जाएं। अब सोचिए, अगर आप दिन में सिर्फ 2-3 बार ही अपने टास्क्स को चेक करते हैं और बाकी सब आपके दिमाग में कॉन्स्टेंटली चल रहा है, तो स्ट्रेस लेवल बढ़ जाएगा। GTD में इसका सॉल्यूशन है, सब कुछ निकालो और भरोसेमंद सिस्टम में डालो। अगला स्टेप है प्रोसेस। अब जब आपने सब कुछ कलेक्ट कर लिया तो नेक्स्ट स्टेप है डिसाइड करना कि हर चीज के साथ क्या करना है। डेविड एलन पूछते हैं, क्या इसे किया जा सकता है? अगर हां और छोटा टास्क है तो इसे तुरंत कर दो। अगर हां लेकिन बड़ा टास्क है तो इसे शेड्यूल करो। अगर कोई और कर सकता है तो डेलीगेट करो। अगर टास्क कंप्लीट नहीं किया जा सकता तो या तो इसे फ्यूचर रेफरेंस के लिए स्टोर करो या छोड़ दो। ये सिंपल सा स्टेप आपके सिस्टम को साफ और वर्केबल बनाता है। एक बात याद रखिए, स्मॉल डिसीजंस लेने की आदत डालो। इससे आपका सिस्टम हमेशा अपडेटेड रहेगा और आप काम के बीच फंसेंगे नहीं। अब हम GTD सिस्टम के अगले 3 स्टेप्स की ओर आते हैं: ऑर्गेनाइज, रिव्यू और डू। सबसे पहले है ऑर्गेनाइज, यानी कार्यों को सही तरीके से व्यवस्थित करना। इसका मतलब है कि आपके पास जो भी टास्क्स हैं उन्हें उनकी इंपॉर्टेंस और टाइप के अनुसार अलग-अलग लिस्ट्स में रखना। डेविड एलन बताते हैं कि सही कैटेगराइजेशन से ही प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। GTD में कुछ प्रमुख लिस्ट्स होती हैं। नेक्स्ट एक्शन लिस्ट, वो टास्क्स जिन्हें तुरंत या जल्द करना है। प्रोजेक्ट लिस्ट, जिनके लिए मल्टीपल स्टेप्स या प्लानिंग की जरूरत है। वेटिंग फॉर लिस्ट, वो टास्क्स जिन्हें आपने डेलीगेट किया है और किसी और से रिस्पॉन्स का इंतजार है। रेफरेंस मटेरियल्स, वो डॉक्यूमेंट्स, नोट्स या इंफॉर्मेशन जो फ्यूचर में काम आ सकती है। सोचिए, अगर ये लिस्ट्स ऑर्गेनाइज नहीं होंगी तो आप समय वेस्ट करेंगे और काम डिले होगा। GTD कहता है, सिस्टम इतना क्लियर होना चाहिए कि आप तुरंत देख सकें कि अगला एक्शन क्या है। दूसरा स्टेप है रिव्यू, यानी समीक्षा करना। वीकली रिव्यू करना GTD का सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है। हर सप्ताह अपने सिस्टम को चेक करें। कौन से टास्क्स पूरे हुए, कौन से पेंडिंग हैं, क्या कोई नई प्रायोरिटी आई है, क्या किसी टास्क को डेलीगेट करने की ज़रूरत है। इस रिव्यू से आपका दिमाग रिलैक्स रहता है और आप हमेशा अवेयर रहते हैं कि क्या चल रहा है और क्या प्लान करना है। अंतिम स्टेप है डू, यानी करना। अब सब कुछ रेडी है, टास्क्स ऑर्गेनाइज्ड हैं, प्रायोरिटीज सेट हैं और रिव्यू हो चुका है। बस अगला एक्शन करो। जब आपको पता होता है कि अगला स्टेप क्या है तो प्रोक्रास्टिनेशन ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपको घर की सफाई करनी है, ऑफिस के रिपोर्ट्स कंप्लीट करने हैं और दोस्तों के लिए बर्थडे गिफ्ट खरीदना है। कलेक्ट, सब टास्क्स को नोटबुक या ऐप में लिखो। प्रोसेस, कौन सा तुरंत करना है, कौन सा शेड्यूल करना है, कौन सा डेलीगेट किया जा सकता है। ऑर्गेनाइज, नेक्स्ट एक्शंस, प्रोजेक्ट्स और वेटिंग फॉर लिस्ट्स में बांट दो। रिव्यू, वीकली चेक करो कि कौन सा काम पूरा हुआ और कौन सा पेंडिंग है। डू, एक एक टास्क शुरू करो, स्टेप बाय स्टेप। देखा दोस्तों, इतनी सिंपल सिस्टम से आप अपने दिन, हफ्ते और महीनों के टास्क्स एफिशिएंटली मैनेज कर सकते हैं और स्ट्रेस कम कर सकते हैं। अब जब हम GTD के 5 मेन स्टेप्स कलेक्ट, प्रोसेस, ऑर्गेनाइज, रिव्यू और डू समझ चुके हैं, तो सवाल ये है कि इसे अपने रोजमर्रा के जीवन और प्रोफेशनल काम में कैसे लागू करें। सबसे पहले पर्सनल लाइफ की बात करें।
आपके पास घर के काम, पर्सनल गोल्स, अपॉइंटमेंट्स और सोशल कमिटमेंट्स हो सकते हैं। जीटीडी में सबसे ज़रूरी है कि आप सब कुछ लिखें और कैटेगराइज करें। जैसे कि आप अपने दिन की प्लानिंग करें तो सुबह 10 मिनट निकालकर अपने टास्क्स कलेक्ट करें। फिर देखें कौन सा टास्क तुरंत करना है, कौन सा स्केड्यूल करना है और कौन सा डेलीगेट किया जा सकता है। प्रोफेशनल लाइफ में जीटीडी का फायदा और भी ज़्यादा है। ऑफिस में प्रोजेक्ट्स, मीटिंग्स, ईमेल्स और डेडलाइंस का एक साथ मैनेज करना चैलेंजिंग हो सकता है। जीटीडी का सिस्टम मदद करता है कि आप हर टास्क के लिए क्लियर नेक्स्ट एक्शन डिफाइन करें। जब आपको पता होगा कि अगला कदम क्या है तो स्ट्रेस कम होगा और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। एक सिंपल टिप, अपने इनबॉक्स को हमेशा क्लियर रखें। ईमेल्स, मैसेजेस या नोटिफिकेशंस अगर बिखरे होंगे तो दिमाग डिस्ट्रैक्ट रहेगा। जीटीडी में आप इनबॉक्स में आए हर आइटम को डेली या वीकली प्रोसेस करें। डिसाइड करें कि इसे एक्शन में कन्वर्ट करना है, स्टोर करना है या डिस्कार्ड करना है। वीकली रिव्यू जीटीडी का गोल्डन हैबिट है। हर सप्ताह अपने सभी लिस्ट्स और प्रोजेक्ट्स को देखें। इवैल्यूएट करें कि कौन से टास्क्स कंप्लीट हुए हैं, कौन से पेंडिंग हैं और क्या प्रायोरिटीज चेंज हुई हैं। वीकली रिव्यू से आपको कंट्रोल और क्लैरिटी मिलती है और आप अपने गोल्स के प्रति फोकस्ड रहते हैं। एक और टिप, छोटे स्टेप्स में काम करें। कभी कभी बड़े प्रोजेक्ट्स आपको ओवरवेल्म कर देते हैं। जीटीडी में हर प्रोजेक्ट को छोटे एक्शनेबल स्टेप्स में डिवाइड करें। इससे मोटिवेशन बनी रहती है और प्रोक्रास्टिनेशन नहीं होती। अब सोचिए, अगर आप जीटीडी को सही तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं तो आपका दिमाग हमेशा क्लियर रहेगा। आप अर्जेंट कामों में फंसेंगे नहीं और समय रहते इंपॉर्टेंट टास्क्स कंप्लीट कर पाएंगे। यही जीटीडी का मैजिक है, स्ट्रेस कम और प्रोडक्टिविटी ज्यादा। अब बात करते हैं कुछ एडवांस टिप्स और कॉमन मिस्टेक्स की, जिन्हें जानकर आप जीटीडी सिस्टम को और ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। सबसे पहले एडवांस टिप्स। नंबर 1, कॉन्टेक्स्ट बेस्ड लिस्ट्स बनाएं। अपने टास्क्स को उनकी जगह और समय के हिसाब से कैटेगराइज करें, जैसे घर के काम, ऑफिस के काम, बाहर के एरंड्स। इससे आपको पता रहेगा कि कौन सा काम कहां और कब किया जा सकता है। नंबर 2, 2 मिनट रूल अपनाएं। डेविड एलन कहते हैं कि अगर कोई टास्क 2 मिनट में कंप्लीट हो सकता है तो उसे तुरंत कर दें। इससे छोटे काम अक्यूमुलेट नहीं होंगे और आपका सिस्टम क्लीन रहेगा। नंबर 3, माइंड स्वीप टेक्निक। रोज या वीकली अपने दिमाग का स्वीप करें और जो भी टास्क्स, आइडियाज या रिस्पॉन्सिबिलिटीज चल रही हैं उन्हें लिखें। इससे स्ट्रेस कम होता है और क्लैरिटी बढ़ती है। नंबर 4, प्रोजेक्ट प्लानिंग शीट्स। बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए सेपरेट शीट्स या डिजिटल बोर्ड्स यूज करें ताकि आप हर स्टेप ट्रैक कर सकें। अब कुछ कॉमन मिस्टेक्स जिन्हें अवॉइड करना चाहिए। टास्क्स को सिर्फ कलेक्ट करना और प्रोसेस नहीं करना। कई लोग केवल लिस्ट बनाते हैं लेकिन एग्जीक्यूट नहीं करते। जीटीडी तभी इफेक्टिव है जब आप नेक्स्ट एक्शंस को फॉलो करें। इनबॉक्स क्लटर। अगर ईमेल्स और मैसेजेस क्लियर नहीं होंगे तो सिस्टम फेल हो जाएगा। वीकली रिव्यू स्किप करना। ये हैबिट मिस करना बहुत कॉस्टली हो सकता है। बिना रिव्यू के आप प्रायोरिटीज और डेडलाइंस को मिस कर सकते हैं। ओवर कॉम्प्लिकेटिंग सिस्टम। जीटीडी सिंपल और फ्लेक्सिबल सिस्टम है। इसे अननेसेसरीली कॉम्प्लेक्स बनाने से कंफ्यूजन बढ़ता है। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपको ऑफिस के 3 प्रोजेक्ट्स, घर की क्लीनिंग और पर्सनल फिटनेस गोल्स हैंडल करने हैं। कलेक्ट सब टास्क्स को नोटबुक या ऐप में लिखें। प्रोसेस, देखें क्या तुरंत करना है, क्या शेड्यूल करना है, क्या डेलीगेट करना है। ऑर्गेनाइज, कॉन्टेक्स्ट बेस्ड लिस्ट्स बनाएं। होम, ऑफिस, पर्सनल। रिव्यू, वीकली चेक करें कि कौन सा टास्क कंप्लीट हुआ और कौन सा पेंडिंग है। डू, छोटे एक्शनेबल स्टेप्स में काम करें। 2 मिनट रूल अपनाएं। इस तरीके से जीटीडी आपको तनाव कम करने, समय बचाने और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में मदद करता है। आपका दिमाग फ्री रहेगा और आप क्रिएटिव और फोकस्ड बनेंगे। अब हम जीटीडी को और प्रैक्टिकल बनाने की बात करते हैं। जीटीडी सिर्फ एक थियरी नहीं है, बल्कि इसे अपने डेली रूटीन और वर्क लाइफ में अप्लाई करना सबसे जरूरी है। सबसे पहले अपने दिन की शुरुआत हमेशा मॉर्निंग माइंड स्वीप से करें। 5-10 मिनट निकालकर सोचें कि आपके दिमाग में कौन कौन से टास्क चल रहे हैं। इसे कलेक्ट करें और अपने ट्रस्टेड सिस्टम में डाल दें। ये सिंपल हैबिट आपके दिमाग को फ्री करती है और स्ट्रेस कम करती है। नेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट बेस्ड अप्रोच अपनाएं। जीटीडी में कामों को उनकी जगह और समय के हिसाब से कैटेगराइज करना बहुत इफेक्टिव है। जैसे अगर आप घर पर हैं तो सिर्फ होम टास्क्स करें, ऑफिस में बैठकर वर्क रिलेटेड टास्क्स करें। इससे फोकस बढ़ता है और मल्टीटास्किंग की वजह से होने वाली कंफ्यूजन कम होती है। एक और इंपॉर्टेंट टिप, प्रोजेक्ट्स को छोटे एक्शनेबल स्टेप्स में डिवाइड करें। अक्सर बड़े प्रोजेक्ट्स लोगों को ओवरवेल्म कर देते हैं। जीटीडी कहता है कि हर प्रोजेक्ट के लिए क्लियर नेक्स्ट एक्शन डिफाइन करें। जब आपको पता होता है कि अगला स्टेप क्या है तो प्रोक्रेस्टिनेशन कम होता है और मोटिवेशन बनी रहती है।
प्रोफेशनल वर्क में जीटीडी आपको मदद करता है डेडलाइंस मीट करने में और प्रायोरिटी टास्क्स पर फोकस करने में। इनबॉक्स को हमेशा क्लीन रखें, ईमेल्स और मैसेजेस को इमीडिएटली प्रोसेस करें, डिसाइड करें कि इसे एक्शन में लेना है, स्टोर करना है या डिस्कार्ड करना है। 2 मिनट रूल अपनाएं, अगर कोई काम 2 मिनट में कंप्लीट हो सकता है तो उसे तुरंत कर दें। वीकली रिव्यू जीटीडी का गोल्डन हैबिट है। हर हफ्ते अपने सभी प्रोजेक्ट्स और टास्क्स को रिव्यू करें, इवैल्यूएट करें कि कौन से टास्क्स कंप्लीट हुए हैं, कौन से पेंडिंग हैं और क्या प्रायोरिटीज बदल गई हैं। वीकली रिव्यू से आपको कंट्रोल और क्लैरिटी मिलती है। चलिए एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक वर्क प्रेजेंटेशन, घर की सफाई, पर्सनल फिटनेस गोल और दोस्तों के लिए आउटिंग प्लान करना है। कलेक्ट, सब टास्क्स नोटबुक या ऐप में लिखें। प्रोसेस, तुरंत करने वाले टास्क्स, शेड्यूल करने वाले और डेलीगेट करने वाले टास्क्स डिसाइड करें। ऑर्गेनाइज, कॉन्टेक्स्ट बेस्ड लिस्ट्स बनाएं। होम, वर्क, पर्सनल। रिव्यू, वीकली चेक करें कि कौन सा टास्क कंप्लीट हुआ और कौन सा पेंडिंग है। डू, छोटे एक्शनेबल स्टेप्स में काम करें और 2 मिनट रूल अपनाएं। इस तरीके से आप अपने दिन, हफ्ते और महीने के टास्क्स एफिशिएंटली मैनेज कर सकते हैं। आपका दिमाग क्लियर रहेगा, स्ट्रेस कम होगा और आप ज्यादा फोकस्ड और प्रोडक्टिव बनेंगे। अब हम जीटीडी सिस्टम को और ज्यादा डीपली अपने रोजमर्रा के जीवन में कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जीटीडी को पर्सनल लाइफ में स्मूथ कैसे अप्लाई करें। अक्सर लोग घर के काम, अपॉइंटमेंट्स और पर्सनल गोल्स में उलझ जाते हैं। जीटीडी में सीक्रेट है, सब कुछ लिखो और सही जगह पर रखो। मॉर्निंग माइंड स्वीप हैबिट डालें। 5-10 मिनट सुबह निकालकर सोचें कि आपके दिमाग में कौन कौन से टास्क चल रहे हैं। इसे कलेक्ट करें और अपने ट्रस्टेड सिस्टम में डाल दें। इससे आपका दिमाग क्लियर होगा और स्ट्रेस कम होगा। कॉन्टेक्स्ट बेस्ड अप्रोच अडॉप्ट करना बहुत जरूरी। अब हम जीटीडी सिस्टम को और ज्यादा डीपली अपने रोजमर्रा के जीवन में कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जीटीडी को पर्सनल लाइफ में स्मूथ कैसे अप्लाई करें। अक्सर लोग घर के काम, अपॉइंटमेंट्स और पर्सनल गोल्स में उलझ जाते हैं। जीटीडी में सीक्रेट है, सब कुछ लिखो और सही जगह पर रखो। मॉर्निंग माइंड स्वीप हैबिट डालें। 5-10 मिनट सुबह निकालकर सोचें कि आपके दिमाग में कौन कौन से टास्क चल रहे हैं। इसे कलेक्ट करें और अपने ट्रस्टेड सिस्टम में डाल दें। इससे आपका दिमाग क्लियर होगा और स्ट्रेस कम होगा। कॉन्टेक्स्ट बेस्ड अप्रोच अडॉप्ट करना बहुत जरूरी है। अपने टास्क्स को उनकी जगह और समय के हिसाब से डिवाइड करें। जैसे घर पर सिर्फ होम टास्क करें, ऑफिस में बैठकर वर्क रिलेटेड टास्क्स करें। इससे फोकस बढ़ता है और मल्टीटास्किंग से होने वाली कंफ्यूजन कम होती है। अब बात करते हैं प्रोफेशनल लाइफ की। ऑफिस में डेडलाइंस, प्रोजेक्ट्स, मीटिंग्स और ईमेल्स मैनेज करना बहुत चैलेंजिंग हो सकता है। जीटीडी में आपको हर टास्क के लिए क्लियर नेक्स्ट एक्शन डिफाइन करना सिखाया जाता है। जब नेक्स्ट एक्शन क्लियर हो तो प्रोक्रेस्टिनेशन खत्म होती है और मोटिवेशन बढ़ती है। 2 मिनट रूल जीटीडी में बहुत इफेक्टिव है। अगर कोई काम 2 मिनट में कंप्लीट हो सकता है तो उसे तुरंत कर दे। इससे स्मॉल टास्क्स अक्यूमुलेट नहीं होंगे और आपका सिस्टम क्लीन रहेगा। वीकली रिव्यू जीटीडी का सबसे इंपॉर्टेंट हैबिट है। हर हफ्ते अपने सभी प्रोजेक्ट्स और टास्क्स की समीक्षा करें। इवैल्यूएट करें कि कौन सा टास्क कंप्लीट हुआ, कौन सा पेंडिंग है और क्या प्रायोरिटीज बदल गई हैं। वीकली रिव्यू से आपको कंट्रोल और क्लैरिटी मिलती है और आप अपने गोल्स के प्रति फोकस्ड रहते हैं। एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लें। मान लीजिए आपको एक वर्क प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करनी है, घर की क्लीनिंग करनी है, पर्सनल फिटनेस गोल अचीव करना है और दोस्तों के लिए आउटिंग प्लान करना है। कलेक्ट, सभी टास्क्स नोटबुक या ऐप में लिखें। प्रोसेस, तुरंत करने वाले, शेड्यूल करने वाले और डेलीगेट करने वाले टास्क्स डिसाइड करें। ऑर्गेनाइज, कॉन्टेक्स्ट बेस्ड लिस्ट्स बनाएं। होम, वर्क, पर्सनल। रिव्यू, वीकली चेक करें कि कौन सा टास्क कंप्लीट हुआ और कौन सा पेंडिंग है। डू, छोटे एक्शनेबल स्टेप्स में काम करें और 2 मिनट रूल अपनाएं। इस तरीके से आप अपने दिन, हफ्ते और महीने के टास्क्स एफिशिएंटली मैनेज कर सकते हैं। आपका दिमाग क्लियर रहेगा, स्ट्रेस कम होगा और आप ज्यादा फोकस्ड और प्रोडक्टिव बनेंगे। अब हम जीटीडी सिस्टम को और भी ज्यादा इफेक्टिव बनाने के कुछ एडवांस एग्जाम्पल्स और कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले एडवांस्ड एग्जाम्पल्स। जीटीडी सिर्फ ऑफिस या घर के छोटे टास्क्स के लिए नहीं है, बल्कि बड़े प्रोजेक्ट्स और लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए भी इक्वली इफेक्टिव है। मान लीजिए आप एक बड़ा वर्क प्रोजेक्ट हैंडल कर रहे हैं जिसमें मल्टीपल स्टेप्स और टीम कोऑर्डिनेशन की जरूरत है।
जीटीडी में आप हर स्टेप को छोटे एक्शनेबल टास्क्स में डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्शंस डिफाइन करें, रिस्पॉन्सिबिलिटीज डेलीगेट करें और डेडलाइन सेट करें। जब हर स्टेप क्लियर होगा तो स्ट्रेस कम होगा और प्रोजेक्ट स्मूथ तरीके से कंप्लीट होगा। पर्सनल गोल्स में भी जीटीडी काम करता है। अगर आप फिटनेस, लर्निंग या किसी हॉबी पर फोकस करना चाहते हैं तो भी जीटीडी सिस्टम मदद करता है। कलेक्ट करें, प्रोसेस करें, ऑर्गेनाइज करें और डू करें। छोटे अचीवेबल स्टेप्स बनाएं और प्रोग्रेस ट्रैक करें। वीकली रिव्यू के दौरान देखें कि कौन सा गोल सही डायरेक्शन में जा रहा है और कौन सा लैग कर रहा है। अब कॉमन मिस्टेक्स। बहुत लोग जीटीडी अडॉप्ट करते हैं लेकिन ये मिस्टेक्स कर बैठते हैं। टास्क्स को सिर्फ कलेक्ट करना और प्रोसेस नहीं करना। लिस्ट्स बनाना इजी है लेकिन एग्जीक्यूशन जरूरी है। इनबॉक्स क्लटर। अगर ईमेल्स, मैसेजेस और नोटिफिकेशंस क्लियर नहीं होंगे तो सिस्टम फेल हो जाएगा। वीकली रिव्यू स्किप करना। यह हैबिट मिस करना कॉस्टली हो सकता है। बिना रिव्यू के प्रायोरिटीज और डेडलाइंस मिस हो सकती हैं। ओवर कॉम्प्लिकेटिंग सिस्टम। जीटीडी सिंपल और फ्लेक्सिबल सिस्टम है। इसे अननेसेसरीली कॉम्प्लेक्स बनाने से कंफ्यूजन बढ़ता है। एक और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। मान लीजिए आपको एक क्लाइंट प्रेजेंटेशन तैयार करनी है, घर की क्लीनिंग करनी है और पर्सनल रीडिंग गोल पूरा करना है। कलेक्ट करें, प्रोसेस करें, ऑर्गेनाइज करें और डू करें। छोटे एक्शनेबल स्टेप्स बनाएं और प्रोग्रेस ट्रैक करें। वीकली रिव्यू के दौरान देखें कि कौन सा गोल सही डायरेक्शन में जा रहा है और कौन सा लैग कर रहा है। इस तरीके से जीटीडी आपको स्ट्रेस कम करने, टाइम सेव करने और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में मदद करता है। आपका दिमाग क्लियर रहेगा और आप क्रिएटिव और फोकस्ड बनेंगे। अब हम जीटीडी सिस्टम को और भी एंगेजिंग और मोटिवेशनल तरीके से समझते हैं। जीटीडी सिर्फ टास्क्स मैनेज करने की तकनीक नहीं है, बल्कि ये आपकी सोच, फोकस और मोटिवेशन को भी ट्रांसफॉर्म करता है। सबसे पहले मोटिवेशनल इंसाइट। डेविड एलन कहते हैं कि जब आपका दिमाग क्लियर होता है और आप जानते हैं कि अगला कदम क्या है, तो आप किसी भी काम को आसानी से शुरू कर सकते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन अपने आप कम हो जाती है और स्ट्रेस भी घटता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपकी सुबह शुरुआत होती है एक लंबी टू डू लिस्ट के साथ। नॉर्मली आप ओवरवेल्म्ड महसूस करेंगे, लेकिन जीटीडी अप्रोच में आप पहले सब टास्क्स कलेक्ट करते हैं, फिर प्रोसेस करके कैटेगराइज करते हैं, इमीडिएट, स्केड्यूल, डेलीगेट, ऑर्गेनाइज करके कॉन्टेक्स्ट बेस्ड लिस्ट्स में डालते हैं और वीकली रिव्यू करते हैं। अब आप स्टेप बाय स्टेप एक्शन लेने लगते हैं। सडनली आपको लगता है कि ये बहुत मैनेजेबल है और मोटिवेशन बढ़ जाती है। एक और मोटिवेशनल टिप, छोटे विन्स सेलिब्रेट करें। जीटीडी में हर स्मॉल स्टेप या कंप्लीट किया गया टास्क आपके प्रोग्रेस का हिस्सा है। इसे इग्नोर मत करें। स्मॉल विन्स आपको एनर्जी देते हैं और लगातार आगे बढ़ने की ड्राइव देते हैं। एडवांस टिप, इंटीग्रेट जीटीडी विद योर कैलेंडर और रिमाइंडर्स। टास्क्स और डेडलाइंस को टाइम बाउंड रखें। इससे अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है और प्रोक्रास्टिनेशन कम होती है। एक और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, अगर आपके पास ऑफिस प्रोजेक्ट, घर की क्लीनिंग और पर्सनल लर्निंग गोल है, कलेक्ट सब टास्क्स नोटबुक या ऐप में लिखें। प्रोसेस, डिसाइड करें कौन सा तुरंत करना है, कौन सा स्केड्यूल करना है और कौन सा डेलीगेट करना है। ऑर्गेनाइज, कॉन्टेक्स्ट बेस्ड लिस्ट्स बनाएं, होम, वर्क, पर्सनल। रिव्यू, वीकली चेक करें कि कौन सा टास्क कंप्लीट हुआ और कौन सा पेंडिंग है। डू, छोटे एक्शनेबल स्टेप्स में काम करें और 2 मिनट रूल अपनाएं। इस तरीके से जीटीडी आपको नॉट जस्ट प्रोडक्टिव बल्कि मेंटली स्ट्रांग और फोकस्ड बनाता है। आपका दिमाग क्लियर रहता है, स्ट्रेस कम होता है और आप क्रिएटिव और प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट में रहते हैं। अब हम जीटीडी के कुछ रियल लाइफ सक्सेस स्टोरीज और लेसन सीखते हैं ताकि आप इसे और बेहतर तरीके से समझ सकें और इम्प्लीमेंट कर सकें। कई प्रोफेशनल्स और एंटरप्रेन्योर्स ने जीटीडी सिस्टम अपनाकर अपनी प्रोडक्टिविटी और फोकस ड्रामेटिकली बढ़ाया है। उदाहरण के लिए एक सॉफ्टवेयर कंपनी के मैनेजर ने बताया कि जीटीडी अपनाने से उन्हें रोज के ईमेल्स और मीटिंग्स में ओवरवेल्म महसूस नहीं होता। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने सब टास्क्स कलेक्ट, प्रोसेस और ऑर्गेनाइज करना शुरू किया तो स्ट्रेस कम हुआ और उनके प्रोजेक्ट्स समय पर कंप्लीट होने लगे। एक और एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट जिसने एग्जाम्स और पर्सनल प्रोजेक्ट्स मैनेज करने के लिए जीटीडी अडॉप्ट किया। उसने कहा कि इनिशियल डेज में उसे हैबिट बनाना मुश्किल लगा, लेकिन जैसे जैसे वीकली रिव्यू और 2 मिनट रूल फॉलो किया, उसने देखा कि प्रोक्रास्टिनेशन कम हुई और मोटिवेशन बढ़ी। स्मॉल विन्स सेलिब्रेट करने से सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ा।
अब बात करते हैं कुछ लेसन्स और कॉमन मिस्टेक्स की। सबसे बड़ी गलती, टास्क्स को सिर्फ कलेक्ट करना और एग्जीक्यूट नहीं करना। लिस्ट्स बनाना इजी है, लेकिन एग्जीक्यूशन जरूरी है। इनबॉक्स क्लटर, अगर ईमेल्स, मैसेजेस और नोटिफिकेशंस क्लियर नहीं होंगे तो सिस्टम फेल हो जाएगा। वीकली रिव्यू स्किप करना, इससे प्रायोरिटीज और डेडलाइंस मिस हो सकती हैं। ओवर कॉम्प्लिकेटिंग सिस्टम, जीटीडी सिंपल और फ्लेक्सिबल सिस्टम है, इसे अननेसेसरीली कॉम्प्लेक्स बनाने से कंफ्यूजन बढ़ता है। प्रैक्टिकल टिप, अपने प्रोजेक्ट्स और टास्क्स को कॉन्टेक्स्ट बेस्ड लिस्ट्स में रखें। होम, वर्क, पर्सनल अलग अलग रखें, इससे फोकस बढ़ता है और मल्टीटास्किंग से होने वाली कंफ्यूजन कम होती है। एक और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको ऑफिस प्रेजेंटेशन, घर की क्लीनिंग और पर्सनल लर्निंग गोल कंप्लीट करना है। कलेक्ट सब टास्क्स नोटबुक या ऐप में लिखें। प्रोसेस, तुरंत करने वाले, स्केड्यूल करने वाले और डेलीगेट करने वाले टास्क्स डिसाइड करें। ऑर्गेनाइज, कॉन्टेक्स्ट बेस्ड लिस्ट्स बनाएं। होम, वर्क, पर्सनल। रिव्यू, वीकली चेक करें कि कौन सा टास्क कंप्लीट हुआ और कौन सा पेंडिंग है। डू, छोटे एक्शनेबल स्टेप्स में काम करें और 2 मिनट रूल अपनाएं। इस तरीके से जीटीडी सिर्फ टास्क्स मैनेज करने का तरीका नहीं है, बल्कि ये आपको मेंटली स्ट्रांग, फोकस्ड और स्ट्रेस फ्री बनाता है। बुक्स मंत्रा पर हमने देखा कि जीटीडी को पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट किया जाए और इससे मैक्सिमम बेनिफिट कैसे लिया जाए। अब हम अपनी जीटीडी जर्नी को रैप अप करते हैं और की टेकअवेज को समराइज करते हैं। सबसे पहले याद रखिए कि जीटीडी सिर्फ टास्क्स मैनेज करने का तरीका नहीं है, यह आपका माइंडसेट, फोकस और प्रोडक्टिविटी लेवल बदलने का टूल है। जब आप अपने दिमाग से सब कामों को निकालकर भरोसेमंद सिस्टम में डालते हैं तो स्ट्रेस कम होता है और क्लैरिटी बढ़ती है। की टेकअवेज 1. कलेक्ट, अपने दिमाग में जो भी टास्क्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उन्हें तुरंत लिखें, इससे आपका दिमाग क्लियर रहेगा। 2. प्रोसेस, डिसाइड करें कि हर टास्क क्या है, तुरंत करें, स्केड्यूल करें, डेलीगेट करें या डिस्कार्ड करें। 3. ऑर्गेनाइज, टास्क्स को कॉन्टेक्स्ट बेस्ड लिस्ट्स और प्रोजेक्ट्स में व्यवस्थित करें। होम, वर्क और पर्सनल अलग रखें। 4. रिव्यू, वीकली रिव्यू करें, यह हैबिट आपके कंट्रोल और अवेयरनेस को बढ़ाती है। 5. डू, छोटे एक्शनेबल स्टेप्स में काम करें, 2 मिनट रूल अपनाएं। एडवांस टिप्स और मोटिवेशनल इंसाइट्स, छोटे विंस को सेलिब्रेट करें, यह आपको एनर्जी और मोटिवेशन देता है। इनबॉक्स क्लटर को अवॉइड करें, ईमेल्स और मैसेजेस को टाइमली प्रोसेस करें। ओवर कॉम्प्लिकेटिंग सिस्टम से बचें, जीटीडी सिंपल और फ्लेक्सिबल होना चाहिए। रियल लाइफ एग्जाम्पल से सीखें, प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स ने जीटीडी अपनाकर प्रोडक्टिविटी और फोकस ड्रामेटिकली बढ़ाया है। फाइनल मोटिवेशनल थॉट, जब आप जीटीडी प्रिंसिपल्स को नियमित रूप से फॉलो करते हैं तो आप सिर्फ ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं बनते, बल्कि मेंटली स्ट्रांग और स्ट्रेस फ्री भी बनते हैं। आपका दिमाग क्लियर रहेगा, आप क्रिएटिवली सोचेंगे और हर टास्क आसानी से मैनेज कर पाएंगे। बुक्स मंत्रा पर हमने आज देखा कि कैसे जीटीडी सिस्टम को पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में इंप्लीमेंट किया जाए। हमने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स, एडवांस टिप्स, कॉमन मिस्टेक्स और मोटिवेशनल इंसाइट्स कवर किए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो बुक्स मंत्रा को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आप आने वाले सभी किताबों के सारांश सीधे सुन सकें। जीटीडी अपनाएं, अपना दिमाग फ्री करें और अपनी प्रोडक्टिविटी को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएं। याद रखिए, आपका दिमाग आइडियाज जनरेट करने के लिए है, उन्हें याद रखने के लिए नहीं। जीटीडी का यही मैजिक है। इसे अपनाएं और देखें कि कैसे आपका काम और जीवन दोनों आसान और स्ट्रेस फ्री बनते हैं।